6 साल पहले दिल्ली का शाहीन बाग पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन का एक बड़ा प्रतीक बन गया था। सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं सड़क पर बैठी, आंदोलन हुआ, देश और दुनिया की मीडिया ने उसे कवर किया और शाहीन बाग का नाम राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। लेकिन अब 6 साल बाद तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। दिल्ली में एक नए विरोध प्रदर्शन से पहले मुस्लिम समुदाय के भीतर एक ऐसी बहस शुरू हो गई है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोशल मीडिया से लेकर मस्जिदों तक कई जगहों पर मुस्लिम युवाओं को प्रदर्शनों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समुदाय के भीतर सोच बदल रही है? क्या इसके पीछे पिछले कुछ सालों के अनुभव का असर है? दरअसल हाल के दिनों में कई व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम रील्स, एक्स पोस्ट और सामुदायिक मंचों पर ऐसे संदेश तेजी से शेयर किए जा रहे हैं जिनमें मुस्लिम युवाओं को किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से बचने की सलाह दी जा रही है। इन संदेशों में कहा जा रहा है कि प्रदर्शन भले ही कुछ घंटों या एक दिन का हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स कई सालों तक किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ पोस्ट में तो यहां तक कहा गया कि युवाओं को सिर्फ प्रदर्शन से नहीं बल्कि प्रदर्शन स्थल के आसपास जाने से भी बचना चाहिए। इन संदेशों में यह आशंका जताई गई कि अगर किसी वजह से हिंसा या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई, पूछताछ, गिरफ्तारी, लंबी न्यायिक प्रक्रिया और सामाजिक दबाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यानी संदेश साफ है, भावनात्मक फैसलों की बजाय भविष्य और करियर को प्राथमिकता दी जाए। इसी सोच को कई परिवारों में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कॉलेज छात्र ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें किसी भी प्रदर्शन में शामिल होने से मना किया। परिवार का मानना है कि युवाओं को पहले अपनी पढ़ाई, करियर और आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उनका तर्क है कि जब व्यक्ति खुद मजबूत होगा तभी वो समाज और समुदाय के लिए बेहतर योगदान दे सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि यह संदेश सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। जानकारी के मुताबिक शाहीन बाग की एक मस्जिद में नमाज के बाद दिए गए संबोधन में भी युवाओं से सोच समझकर फैसला लेने की अपील की गई। इमाम ने कहा कि एक्टिविज्म केवल सड़कों पर उतरने तक सीमित नहीं है। समाज में बदलाव लाने के कई अन्य रास्ते भी होते हैं, जैसे कि शिक्षा, आर्थिक प्रगति, सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास। उन्होंने कहा कि भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन किसी भी फैसले को बुद्धिमत्ता, जिम्मेदारी और दूरदृष्टि के साथ लिया जाना चाहिए। हालांकि मुस्लिम समुदाय के भीतर हर व्यक्ति इस सोच से सहमत नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका तर्क है कि संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है। इसलिए सिर्फ संभावित जोखिमों की वजह से लोकतांत्रिक अधिकारों से पूरी तरह दूरी बनाना सही रास्ता नहीं माना जा सकता। यानी फिलहाल समुदाय के भीतर दो तरह की सोच दिखाई दे रही है। एक पक्ष युवाओं की ओर शिक्षा, रोजगार और आर्थिक मजबूती पर ध्यान देने की सलाह दे रहा है, जबकि दूसरा पक्ष लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक भागीदारी के महत्व पर जोर दे रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि पिछले कुछ सालों के अनुभवों ने मुस्लिम युवाओं और उनके परिवारों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया। अब चर्चा सिर्फ विरोध प्रदर्शन की नहीं बल्कि उसके संभावित प्रभावों, व्यक्तिगत भविष्य और सामुदायिक रणनीति की भी हो रही है। आने वाले समय में यह बहस किस दिशा में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शाहीन बाग की पहचान वाले आंदोलनकारी माहौल की जगह एक नई सोच, नई सावधानी और नए सवालों ने ले ली है।